हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज हम करते क्यों हैं और क्या बेनिफिट है? चलिए सबसे पहले हम कंपनी बना लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से। चलिए उसके लिए ऑल प्लस F3 करते हैं। ओके, सो यहाँ देखिए आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। अब हम कंपनी बनाते हैं। ओके, सो हमारी कंपनी है बिल ऑफ एक्सचेंज, कंट्री, स्टेट, पिन कोड। यहाँ पे आप अपनी रेस्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, पर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, ये आपको जो प्रेजेंट ईयर में जिस ईयर में काम कर रहे हैं वो ईयर यहाँ पे डालना होता है। सेम ऐसी डेट डालनी होती है पर आपको ईयर चेंज करना होता है। जैसे 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप 2023 में देख रहे हैं तो आपको 2023 उस टाइम सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज रहेगी। एंड देन आपको एंटर करके कंपनी बना लेनी है। ये हमारी कंपनी बन गई है। ओके, तो हम पहले वाली कंपनी हम क्या करते हैं, शट कर देते हैं बिल ऑफ मटेरियल वाली। तो यहाँ पे शट कंपनी पे आइए एंड देन बिल ऑफ मटेरियल पे करके और फिर एंटर कर दीजिए। आपकी पहले वाली कंपनी शट हो गई है। अब क्या करना है, स्किप करके आप बैक में जाइए। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको आना है अकाउंटिंग फीचर्स पे। आपको पता है फीचर्स पे जाने के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं F11 से, और यहाँ अकाउंटिंग फीचर। अदरवाइज आप अपनी कीबोर्ड के थ्रू F11 प्लस F1 करेंगे तो अकाउंटिंग फीचर्स, F2 करेंगे तो इन्वेंट्री एंड F3 करेंगे तो टैक्सेशन वाले फीचर्स आए। अब देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट लिखा है। ठीक है, हम बिल ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं, अकाउंटिंग फीचर्स में आ गए। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट लिखा है ना, यहाँ पे आपको देख रहा होगा बिल वाइज डिटेल लिखी हुई है। और यहाँ पे बिल वाइज डिटेल को आपको क्या करना है, यस करना है। मैंने एग्जैक्टली यस पहले से यस कर रखा है। यहाँ पे आपने अगर नहीं कर रखा है तो आप यस कर देंगे एंड देन उसके बाद हमें आपको इसे एक्सेप्ट करवा देना है। ओके, सो हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। अब हमें बाहर आना है। अब हमें स्टॉक्स बनाने हैं। इन्वेंट्री इन्फो में जाइए, स्टॉक्स बनाइए। चलिए हम स्टॉक्स बना लेते हैं। क्या बनाएं, चलिए लैपटॉप 20। जब हमें डायरेक्ट कोई लेजर्स ओपन करना होता है तो Alt+C करते हैं तो डायरेक्टली लेजर्स ओपन हो जाता है। मतलब स्टॉक्स के लिए या फिर लेजर्स के लिए ऑप्शन डायरेक्टली आ जाता है। जिस जगह पे आप होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको स्टॉक का ऑप्शन आएगा कि लेजर्स का आएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने अपने 4 स्टॉक्स बना लिए हैं। अब यहाँ पे एक सेकेंड। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी लेजर्स बनानी है। स्टॉक्स तो हमारे बन चुके हैं। अब हम अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे। लेजर्स पे आके हमें लेजर्स बनाने हैं। अब लेजर्स में क्या आपको कंपनी का आपको पार्टी अकाउंट नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पे राम ट्रेडर्स लिख ले रही हूँ। यहाँ पे आपको पार्टी है तो क्या होगा बताइए, सैलरी। मैं क्रेडिटर ले रही हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मेंटेन बैलेंस बाय बैलेंस, इसे यस करना है। आपको यहाँ अपने अकॉर्डिंग पीरियड सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इनको 30 डेज दे रही हूँ मेरे जो सामान है उसके पैसे देने के लिए। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा है चेक फॉर क्रेडिट डेज ट्रेडिंग ऑन अ वाउचर
इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। अब आपको बस कुछ नहीं करना है। अब वो वेट अ मोमेंट। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग वॉचर्स पे आएंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे अपनी परचेस या सेल, आप कुछ भी ले सकते हैं। परचेस ले रही हूँ मैं। अब मुझे अपनी कंपनी लेनी है, राम ट्रेडर्स। अब यहाँ पे परचेस का लेजर बनाना है एंड देन सब करा देंगे हम। ओके तो यहाँ परचेस, यहाँ पे मुझे परचेस लेना है। अब आपको पता है मैंने यहाँ पे परचेस एक के नाम से क्यों कंपनी बनानी पड़ी, मतलब लेजर्स क्यों बनाना पड़ा? इसलिए क्योंकि पहले परचेस का बनाया था जब हमने क्या ध्यान नहीं दिया था, हमने सन्डे लेटर को परचेस अकाउंट में चेंज नहीं किया था, इसीलिए हमारा वो नहीं बन गया। अब ये ध्यान देखिए, यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके ऑप्शंस आ जाएंगे जो भी है। 10 क्वांटिटी प्राइस डाल दीजिए आप इसमें। अब यहाँ पे दूसरा आइटम, यहाँ भी ऐसे अमाउंट डाल लीजिए और वैसे आप अपना तीसरा आइटम ले लीजिए और यहाँ पे 45,000। अब यहाँ पे आप लास्ट अपना आइटम ले लीजिए। अब यहाँ पे टैबलेट है तो 45,000 ले लीजिए। तो बस आपको इसे क्या करना है, एक्सेप्ट करा देना है। आपने एक खरीदा है, परचेस किया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है पेमेंट पे एंड देन आपको अपनी कंपनी लेनी है, राम ट्रेडर्स। राम ट्रेडर्स वेट अ मोमेंट अगेन। सो ओके, सो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बस पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करेंगे हम, फीचर्स में देखते हैं। यहाँ पे हमने एडजस्ट किया, दिस इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए हमारी एक कॉन्फ़िगरेशन है, बिल वाइज डिटेल यस है हमारी। अब अच्छा पे हो जाए, कुछ भी चेंज तो नहीं है, ये यस है। कंट्रोल use payment receipt as a contra voucher. Should I need to use it? Okay. Yes. देखिए यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस पे जाना है। अमाउंट आपको कितना होगा, आई थिंक मान लीजिए 50,000 आपने पे कर रहे हैं एंड देन ड्यू डेट आपकी यहाँ पे आप देख रहे हैं 30 दिन की आ रही है और यहाँ पे डियर एक्सेप्ट करवा देंगे आप एंड देन आप कैश लेंगे। कैश अपना ऑलरेडी ले रहे हैं तो कैश आपको ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं।
तो आप इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। यही हमारा क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज। और अब हम बिल ऑफ एक्सचेंज का अगर हमें रिपोर्ट देखनी है तो हम कहाँ देख सकते हैं हमारी एंट्री की ड्यू डेट वगैरह। अगर हमें ड्यू डेट देखनी है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे हैं, उसके बाद हम डिस्प्ले पे जाएंगे एंड देन डिस्प्ले पे जाने के बाद में हम अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हम अकाउंटिंग वर्चर्स पे काम करते हैं। अकाउंटिंग वर्चर्स से फीचर्स को हमें चेंज किया है तो हम जाएंगे किस पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे। अब उसके बाद आउटस्टैंडिंग्स पे। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, हमें अपनी डेट चेक करनी है, ड्यू डेट, तो पेबल पे एंड देन सेंट्री क्रेडिट नाम ट्रेडर्स है। अब यहाँ पे आप अपनी ड्यू डेट देख सकते हैं। ड्यू डेट आपकी क्या है, 1 मई है। आपने 30 दिन का एक्स्ट्रा लिया है तो हिसाब से अप्रैल मई, अप्रैल पूरा हो जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट जो है मई, वो आपकी डेट होगी ड्यू डेट। उससे पहले ही आप जो भी है ये पेंडिंग अमाउंट है वो देना होगा। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने पे किया है तो हम क्या करेंगे, हमने आपने देख लिया है, हमने जो भी काम किया है उसको ही हम यहाँ देख सकते हैं, हमने पे किया है। देखिए ये हमारा टोटल है, हमें पे करना है। हमने सिर्फ कुछ अमाउंट ही पे किया है, अभी रेस्ट अभी बाकी है। वो हमें जब करना, हमें क्या करना है, 1 मई से पहले उसे पे कर देना है। आई विश कि आपको समझ में आया उसमें क्या हुआ है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पेबल चेक करेंगे, और अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, रिसीवेबल चेक करेंगे। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपको बताया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में बस हम क्या करते हैं कि हम एक, जैसे एक यहाँ पर मतलब आप जैसे किसी को उधार में सामान देते हैं ना, वही इसमें होता है। जैसे कि कुछ सामान उधार में दिया गया है और बोला गया है कि आपको भाई 15 दिन या 20 दिन के बाद आप पेमेंट हो जाना चाहिए सामान का। तो आप ये देखते हैं कि उसका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ड्यू डेट क्या है, आपको पेमेंट मिली है नहीं मिली है, और कब तक आपने लास्ट डेट दे रखी है। और अगर किसी ने आपको पे कर दिया है तो आप कहाँ मतलब कैसे क्या देखेंगे। और यही सब हम इसमें इसमें देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। आई विश कि आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, और या फिर आपके और कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड टेक केयर, बाय बाय।